हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। व्याध बोला, हे भगवान, बड़ा कष्ट है कि मैं इतने खेद को प्राप्त होऊंगा। इससे कोई ऐसा उपाय करो जिससे यह भावना निवृत्त हो जावे। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जो कुछ होना है वह कभी अन्यथा नहीं होता। जो कुछ शरीर का प्रारब्ध है वह अवश्य होता है। जैसे चिल्ले से छूटा बाण तब तक चला जाता है जब तक उसमें वेग होता है, और जब वेग समाप्त हो जाता है तब वह पृथ्वी पर गिर पड़ता है, अन्यथा नहीं गिरता। वैसे ही जैसा प्रारब्ध का वेग है वैसा ही होगा, भावी टलने की नहीं। अतः जीव उसमें बायां चरण दाहिने और दाहिना बाएं नहीं कर सकता। जो होना है वही होगा। ज्योतिष शास्त्र वाले जो भविष्य दशा पहले कहते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि होनी होती है। जो ना हो तो क्यों कहे। इससे भावी मिटती नहीं। हे बधिक, मैंने तुझको दो मार्ग बताए हैं। जब तक कर्म की कल्पना स्पर्श करती है तब तक जीव कर्म के बंधन से नहीं छूटता, और जो कर्म की कल्पना आत्मा को स्पर्श ना करे तो कोई कर्म बंधन नहीं करता, क्योंकि उसको अद्वैत आत्मा का अनुभव होता है और द्वैत रूप कर्म नहीं दिखाई देते। सब सुख दुख आत्म रूप हो जाते हैं। कर्म तब तक बंधन करते हैं जब तक आत्मबोध नहीं हुआ। जब आत्मबोध होता है तब सब कर्म भस्म हो जाते हैं। व्याध बोला, हे भगवान, यह जो तुमने मुझसे कहा वह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। शरीर गिरने के उपरांत मेरी क्या दशा होगी। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जब तेरा शरीर गिरेगा तब तेरी संबित प्राण वासना सहित आकाश रूप महासूक्ष्म अणु के समान हो जाएगी। उस संबित में तुझको फिर नाना प्रकार का जगत दिखेगा। पृथ्वी देश काल पदार्थ सब भासित होंगे। जैसे सूक्ष्म संबित में स्वप्न का जगत भासित होता है वैसे ही तुझको जगत भासित होगा। वहाँ तेरी संबित में यह फुरेगा कि मैं अष्ट वसुओं के समान राजा हूँ। मेरे पिता का नाम इंद्र और माता का नाम प्रद्युम्न की पुत्री बदलेखा है। मेरे पिता मुझको राज्य देकर वन को गए हैं और तप करने लगे हैं। चारों ओर समुद्र पर्यंत मेरा राज्य है। हे बधिक, वहाँ तेरा नाम सिद्ध होगा। कई 100 वर्ष तक तू राज्य करेगा और नाना प्रकार के विषयों को भोगेगा। हे बधिक, विदुरथ नाम का एक राजा पृथ्वी पर होगा। वह तेरे साथ शत्रुता करेगा। तेरी पृथ्वी और सीमा लेने का यत्न करेगा। जब तू मन में विचार करेगा कि मैं बड़ा सिद्ध हूँ और कई 100 वर्ष मैंने निर्विघ्न भोग भोगे हैं, अब इस विदुरथ नाम के शत्रु का नाश करूं। हे बधिक, उसको मारने के लिए तू सेना लेकर चढ़ाई करेगा। वहाँ तेरी चारों प्रकार की सेना नाश को प्राप्त होगी। इस प्रकार हाथी घोड़े रथ और प्यादे वाली दोनों ओर की सेना नष्ट होगी। तुम दोनों रथ से उतरकर परस्पर युद्ध करोगे। तुम्हारे भी बहुत शस्त्र लगेंगे
और शरीर घायल होगा। तो भी तू शत्रु के सम्मुख जाकर युद्ध करेगा। अंत में उसकी टांग काटकर कुल्हाड़े से उसको मारकर अपने घर लौटेगा। सब दिग्पाल तुझसे डरने लगेंगे, तू बड़ा तेजस्वी होगा। बड़ा आश्चर्य है कि विदुरथ को जीत कर जब तू यमपुरी भेजेगा तब कहेगा कि हे मंत्रियों, इसमें क्या आश्चर्य है। मेरे भय से तो दिग्पाल भी कांपते हैं। प्रलयकाल के समुद्र और मेघ के समान मेरी सेना है, जिसका और छोर नहीं। मेरे विदुरथ को जीतने में क्या आश्चर्य है। तब मंत्री कहेगा, हे राजन, इतनी सेना तुम्हारे साथ है तो क्या हुआ। उस विदुरथ की स्त्री लीला को तुम नहीं जानते। उसने तप करके एक देवी को प्रसन्न किया है, जिसके क्रोध करने से संपूर्ण विश्व का नाश हो सकता है। वह माता सरस्वती ज्ञान शक्ति और सब भूतों के हृदय में स्थित है। जैसा उसमें कोई अभ्यास करता है, उसे सरस्वती सिद्ध करती है। हे राजन, वह राजा और उसकी स्त्री लीला सरस्वती से मोक्ष मांगते थे कि किसी प्रकार हम संसार बंधन से मुक्त हों। इस कारण वे मुक्त हुए और तुम्हारी जय हुई। राजा पूछेगा, हे अंग, जो सरस्वती मेरे हृदय में स्थित है तो मुझको मुक्त क्यों नहीं करती। मैं भी तो सदा सरस्वती की उपासना करता हूँ। मंत्री कहेगा, हे राजन, सरस्वती की चित्त संवित है। सरस्वती ही चित्त संवित है। उसमें जैसा निश्चय होता है वही सिद्ध होता है। हे राजन, तुम सदा अपनी जय ही मांगते थे, इससे तुम्हारी जय हुई। और वह मुक्ति मांगता था, इससे उसकी मुक्ति हुई। उसका पिछला संस्कार उज्जवल था, इससे वह मुक्त हुआ। और तुम्हारा पिछले जन्म का संस्कार तामसी था, इस कारण तुमको मोक्ष की इच्छा नहीं हुई और शांति भी ना प्राप्त हुई। आदि परमात्म सत्ता से सब पदार्थ प्रकट हुए हैं। केवल आत्म सत्ता जो निष्किंचन पद है, सदा अपने स्वभाव में स्थित है। उसी में चेतनता यानी संवेदन फुरती है। अहम अस्मि अर्थात मैं हूँ, इस भावना का नाम चित्त है। इसी चेतनता ने देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि आदि दृश्य जगत की कल्पना की है। उस कल्पना से विश्व चित्त में स्थित है और चित्त ने आत्मा से फुराकर प्रमाद से देहादिक की कल्पना की है। राजा पूछेगा, हे साधु, आत्मा तो निष्किंचन और केवल निर्विकार है, उसमें तामसी देह कहाँ से उपजी। मंत्री कहेगा, हे राजन, जैसे स्वप्न में प्रमाद से तामसी देह दिखती है परंतु होती नहीं, वैसे ही ये आकार भी दिखते हैं परंतु होते नहीं, अज्ञान से भासित होते हैं। इससे तुझको प्रमाद हुआ है, इसी से वासना के अनुसार जन्म पाता फिरा है। इस प्रकार तेरे बहुत जन्म होते हैं। परंतु पिछला शरीर जो तूने भोगा है वह तामस तामसी था, इस कारण तुझको मोक्ष की इच्छा नहीं हुई। हे राजन, तुम्हारे जो जन्म बीते हैं उनको मैं जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते। राजा कहेगा, हे निर्मल आत्मा, तामस तामसी किसको कहते हैं। मंत्री कहेगा, हे राजन, एक सात्विकी सात्विकी है, दूसरा केवल सात्विकी है, तीसरा राजस सात्विकी राजस राजसी है। एक सात्विक सात्विकी है, दूसरा केवल सात्विकी है, तीसरा राजस राजसी है, एक तामस तामसी है और एक केवल तामसी है। इन्हें अलग अलग सुनो।
हे राजन, निर्विकल्प अचेत चिन्मात्र सत्ता से जो संबित फुरी है, जिसकी अहम प्रतीति अधिष्ठान में रही है, जो निश्चय को नहीं प्राप्त हुए और अनात्म भाव को भी स्पर्श नहीं किया, ऐसे जो ब्रह्मादिक हैं वे सात्विकी हैं। जिनको सात्विकी पदार्थ भाषित होने लगे हैं और स्वरूप का प्रमाद है, उनका बुद्धि से स्पर्श हो अथवा ना हो, वे केवल सात्विकी हैं। जिनकी संवित का बुद्धि से संबंध हुआ है और नाना प्रकार के राजसी पदार्थों में सत्य प्रतीति हुई है, जिन्हें राज सकर्मों में दृढ़ अभ्यास है और उसके अनुसार शरीर को धारण करते चले गए पर स्वरूप की ओर नहीं आए और चिरकाल तक ऐसे ही रहे, वे राजसी हैं। जिनको बोध में अहम प्रतीति नहीं, स्वरूप का प्रमाद है, जगत सत्य भाषित होता है, राजसी पदार्थों में अधिक प्रीति है और राजसी कर्मों का अभ्यास है, उसके अनुसार जन्म पाते हैं और फिर शीघ्र ही स्वरूप की ओर आते हैं, वे केवल राजसी हैं। और राजस राजसी से श्रेष्ठ है। जिनको स्वरूप का प्रमाद है और जगत में सत्य प्रतीति हुई है एवं उस जगत के तामस कर्मों में दृढ़ अभ्यास हुआ है, वे महामूढ़ है। उसमें चिरकाल तक जन्म पाते चले जाते हैं। यदि देव संयोग से कभी मुक्त पुरुष की संगति प्राप्त भी होती है तो उसे छोड़ जाते हैं, वे तामसी हैं। जिनको स्वरूप का प्रमाद हुआ है और तामसिक कर्मों की रुचि है, वे उन कर्मों के अनुसार जन्म पाते हैं। जो हट पड़े और तामसिक कर्मों को त्याग कर मोक्ष परायण होते हैं, वे केवल तामसी हैं, पर वे तामसी से श्रेष्ठ है। हे राजन, तुम तामसी थे, इस कारण सरस्वती से तुम अपनी जय ही मांगते रहे और मोक्ष का अभ्यास तुमने नहीं किया। राजा पूछेगा, हे निर्मल चित्त मंत्रिन, मैं तामसी था, इस कारण मोक्ष की इच्छा ना की, परंतु अब मुझसे तुम वही उपाय कहो जिससे मेरा अहम भाव निवृत्त हो और आत्मपद की प्राप्ति हो। मंत्री कहेगा, हे राजन, निश्चय करके जानो, जो कोई कैसे ही पदार्थ की इच्छा करे, वह पदार्थ अभ्यास से अवश्य प्राप्त होता है। जिसकी भावना करके वह अभ्यास करता है, वह पदार्थ निसंदेह प्राप्त होता है। जो जिसका दृढ़ अभ्यास करता है, वह वही रूप हो जाता है। त्रिलोकी में ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो अभ्यास से ना मिल सके। जो प्रथम दिन में कोई विकर्म किसी से हुआ हो और अगले दिन शुभ कर्म करे, तो वह विकर्म लुप्त हो जाता है और शुभ कर्म ही मुख्य हो जाता है। जब तुम आत्मपद का अभ्यास करोगे, तब तुमको आत्मपद प्राप्त होगा और तुम्हारा तामसी भाव निवृत्त हो जाएगा। हे राजन, जो पुरुष कोई पदार्थ पाने की इच्छा करता है और हटकर नहीं फिरता, तो वह अवश्य उसको पाता है। मनुष्य को देह इंद्रियों का अभ्यास दृढ़ हो रहा है, उससे फिर देह और इंद्रियां ही पाता है। जब उनसे पलटकर आत्मा का अभ्यास करे, तब आत्मपद की प्राप्ति होगी और देह इंद्रियों का वियोग हो जाएगा। इसलिए आप भी सदा आत्मपद का अभ्यास करें, तो उससे आपको आत्मपद प्राप्त होगा। इतना कहे फिर मुनीश्वर बोले, हे बधिक, इस प्रकार जब तू सिद्ध राजा होगा और मंत्री तुझको उपदेश करेगा,
तब तो राज्य को त्याग कर वन में जाएगा और उपदेश करने वाला मंत्री दूसरे मंत्रियों और सेना सहित तुझसे कहेंगे कि तू राज्य कर, परंतु तेरा चित्त विरक्त होगा और तू राज्य अंगीकार ना करेगा। उस वन में किसी संत के स्थान में जाकर तू ठहरेगा और परम वैराग्य संपन्न होगा। तब उनकी बातों का और प्रसंग का तुझ पर प्रभाव होगा। यदि संतों से कुछ ना मांगिए तो भी वे अमृत रूपी वचनों की वर्षा करते हैं। जैसे पुष्पों से बिना मांगे ही सुगंध प्राप्त होती है, वैसे ही संत जनों से मांगे बिना ही ज्ञान अमृत प्राप्त होता है। जब मनुष्य संतों के अमृत वचन सुनता है तब उसके मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है और जगत किससे उपजा है। निदान तो उनका उपदेश पाकर जानेगा कि मैं अचेत चिन्हमात्र स्वरूप हूँ और जगत मेरा आभास है। चित्त का फुरना ही जगत का कारण है। वह चित्त ही मुझ में नहीं है तो जगत कैसे हो। जगत तो मुझ में नहीं है, मैं अपने ही रूप में स्थित हूँ। हे बधिक, इस प्रकार जब तू मन को सब विषयों से शून्य करके अपने स्वरूप में स्थित होगा तब परमानंद निर्वाण पद तुझे प्राप्त होगा। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, इस प्रकार जो तेरी भावी थी वह सब मैंने तुझसे कही। अब जो भला जान पड़े वह कर। अग्नि बोले, हे राजा विपश्चित, मुनीश्वर ने जब बधिक से इस प्रकार कहा तब उसे आश्चर्य हुआ। वह वहाँ से उठकर मुनीश्वर सहित स्नान करने गया। निदान दोनों तप करने लगे और शास्त्र को विचारने लगे। कुछ काल के उपरांत मुनीश्वर का निर्वाण हो गया। केवल बधिक ही यह विचार कर कि किसी प्रकार मेरी अविद्या नष्ट हो तप करने लगा। हे राजा विपश्चित, 100 युग तक जब बधिक ने तप किया तब ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर आए और बोले कि कुछ वर मांग। तब बधिक ने कहा कि मेरा शरीर बड़ा हो और मैं अविद्या को देखूं। हे राजन, यद्यपि बधिक ने जाना कि वह वर मांगने से मेरा भला ना होगा, परंतु दृढ़ भावना के बल से जानकर भी वही वर मांगा कि घड़ी घड़ी में मेरा शरीर योजन भर बढ़े। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी यह कहकर जब अंतर्धान हो गए तब उसका शरीर बढ़ने लगा। एक घड़ी में 1 योजन बढ़ते बढ़ते कल्प पर्यंत बढ़ता गया और कई ब्रह्मांडों तक चला गया। पर जिस ओर को वह देखता था उस ओर अविद्या रूपी अनंत सृष्टियाँ उसे दिखती थी। निदान जब वह चलते चलते थक गया तब उसने विचारा कि अविद्या का तो अंत नहीं आता। इस शरीर को मैं कहाँ तक उठाए फिरूं, अब इसका त्याग करूं, तभी आत्मपद पाऊंगा। हे राजा विपश्चित, तब उसने प्राण को ऊपर खींचकर शरीर को त्याग दिया। यह वही शरीर यहाँ आ पड़ा है। जिस ब्रह्मांड से यह गिरा है वह हमारे स्वप्न की सृष्टि है, अर्थात यह अन्य सृष्टि का था। इस सृष्टि में इसकी स्वप्नवत प्रतिभा हुई थी और यहाँ जागृत दृष्टि में आ पड़ा है। पृथ्वी पहाड़ आदि सब को उसने नाश कर डाला है। जहाँ से यह गिरा है वहाँ आकाश में तरवर की नहीं दिखता था और यहाँ इस प्रकार गिरा है जैसे इंद्र का वज्र हो। हे विपश्चितों में श्रेष्ठ, वही बधिक का महाशव था। जब उसका शरीर गिरा तब भगवती ने उसका रक्तपान किया, इसलिए उसका नाम रक्ता भगवती हुआ। उसके शरीर का शेष अंश 100 पृथ्वी हुआ।
जब चिरकाल व्यतीत हुआ तब मृत्तिका पृथ्वी हो गई और उस पर पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा। ब्रह्मा जी ने जो नवीन सृष्टि रची है उस पृथ्वी पर अब कल्याण हुआ है। इससे अब जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जा, और मैं भी अब जाता हूँ। इंद्र को यज्ञ करना है और उन्होंने मेरा आवाहन किया है, वहाँ मैं जाता हूँ। भास बोले, हे राजा दशरथ, इस प्रकार मुझसे कहकर अग्नि देवता अंतर्धान हो गए। जैसे महाश्याम मेघ से दामिनी चमक कर अंतर्धान हो जाती है, वैसे ही अग्नि जब अंतर्धान हो गए तब मैं वहाँ से चला और एक सृष्टि में गया तो वहाँ और प्रकार के शास्त्र और ही प्रकार के प्राणी देखे। फिर आगे और सृष्टि में गया तो वहाँ ऐसे प्राणी देखे जिनकी टांगे काठ की और आचरण मनुष्य का था। आगे और सृष्टि में गया तो उसमें लोगों के शरीर तो पाषाण के थे, पर वे दौड़ते और सब व्यवहार करते थे। उसके उपरांत और सृष्टि में गया, वहाँ शास्त्र रूपी उनकी मूर्ति थी। उसके आगे गया तो वहाँ क्या देखा कि प्राणी बैठे ही रहते हैं और जोर से बातें करते हैं, पर ना कुछ खाते हैं और ना पीते हैं। हे राजा दशरथ, इस प्रकार जब मैं चिरकाल तक फिरता रहा पर अविद्या का अंत कहीं ना पाया, तब मैंने विचार किया कि आत्मज्ञानी हो जाऊं, तब अंत आवेगा और किसी प्रकार अंत नहीं आवेगा। इस प्रकार विचार कर मैं एक वन में गया और ज्ञान की सिद्धि के लिए तप करने लगा। जब कुछ काल तप किया तब चित्त में यह भावना उपजी कि किसी प्रकार संतों के निकट जाऊं तो उनकी संगति से मुझको शांत पद प्राप्त होगा। हे राजन, यह विचार कर मैं वहाँ से चला और कल्प वृक्ष के वन में आया। वहाँ एक पुरुष मुझको मिला। उसने कहा, हे साधु, तू कहाँ जा रहा है? मेरे पास तो आ। तब मैंने उससे पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं तेरा तप हूँ, जो तूने तप किया है। अब तू कुछ वर मांग, वह मैं तुझको दे दूँ। तब मैंने कहा कि हे साधु, मेरी इच्छा यही है कि मैं आत्मपद को पाऊँ। उसने कहा, हे साधु, अब तुझे मृग का एक जन्म और पाना है। जब वह तेरा शरीर अग्नि में जलेगा तब तू मनुष्य का शरीर पावेगा और ज्ञानवानों की सभा में जावेगा। उस सभा में जब तू मनुष्य शरीर धरेगा तब तुझे सब कर जन्मों और कर्मों की स्मृति हो आवेगी और स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसलिए तू अब मृग शरीर धारण कर। हे राजा दशरथ, इस प्रकार जब उसने कहा तब मैंने सोचा कि मृग हूँ। मुझे स्वप्न रूप प्रतिभा जगी जिससे मैं मृग हो गया। तुम्हारी सृष्टि में एक पहाड़ की कंदरा में मैं विचरता था। इतने में उसका राजा शिकार खेलने चला और उसने मुझको देखकर पीछे मेरे पीछे घोड़ा दौड़ाया। आगे आगे मैं दौड़ता जाता था और पीछे घोड़ा था, पर उसका वेग ऐसा तीव्र था कि उसने मुझको पकड़ लिया और अपने घर ले आया। 3 दिन उसने मुझे घर में रखा, परंतु मेरी बहुत सुंदर क्रीड़ा देखी, इस प्रकार प्रसन्नता से यहाँ ले आया है। हे राजा दशरथ, अब मैंने मृग के शरीर को त्याग कर मनुष्य का शरीर पाया है। तुमने जो कुछ पूछा था वह सब तुमसे मैंने कहा। हरि ओम।
हरि ओम। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।